हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार और आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रविंदर मैथ्स पर बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन कल रात ही आया है और आज से एसएससी जीडी के फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। इसलिए आप लोग आज ही से एसएससी जीडी के फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और एक बात और है, जो आप जब भी फॉर्म भरिए तो एक ही बार में पूरी तरह से क्लियर करके फॉर्म भरिए, क्योंकि सुधार का मौका इसमें नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए आप अपने फॉर्म को स्वयं कैफ़े में जाकर वहाँ बैठकर भरवाइए। ऐसा नहीं है आप किसी के ऊपर छोड़कर अपना फॉर्म भरें, क्योंकि अगर धोखे से भी गलती हो जाएगी तो आपको क्लियर करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें कितने पद हैं, ठीक है। इसकी परीक्षा कब है, इसमें ऊंचाई कितनी मांगी है, हाइट कितनी मांगी है और इसका पेपर कैसा आना है। तो इन सभी चीज़ों का वर्णन मैं यहाँ पर करूँगा, ठीक है। वो भी शॉर्ट में करूँगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि एसएससी जीडी के कुल पद जो है कितने हैं, 24,369। कुल पद कितने हैं, 24,369 हैं। और फॉर्म भरने की जो तिथि है वो 27/10/2022 से 31/11/2022 तक है, ठीक है। यानी कि फॉर्म भरने की जो तिथि है, फॉर्म जो है आप लोग कब से कब तक भर सकते हैं, 27/10/2022 से 31/11/2022 तक भर सकते हैं, ठीक है। परीक्षा तिथि कब है, परीक्षा तिथि इन्होंने दे रखी है जनवरी 2023 में। यानी कि परीक्षा का जो प्रोग्राम है, परीक्षा का जो प्रोग्राम है वो जनवरी 2023 में रखा है। डेट तो नहीं क्लियर की है, लेकिन जनवरी 2023 में रखा है। इसका मतलब जनवरी में परीक्षा होनी है, ठीक है। अब आते हैं आयु सीमा पर। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है आयु सीमा, कि कितने साल के बच्चे भर सकते हैं, आयु सीमा में कितनी छूट है, ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो देखिए, आयु सीमा जो है 18 से 23 वर्ष है। 18 से 23 वर्ष जो हमेशा होती है, फॉर्म भरने की एज 18 से 23 वर्ष, ठीक है। लेकिन कुछ छूटें भी हैं इसमें शामिल, वो मैं बताता हूँ, ठीक है। देखिए, कोविड के चलते 3 वर्ष की, कोविड के चलते 3 वर्ष की छूट जो है वो सभी के लिए है। यानी कि किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स है तो उनको सभी को 3 वर्ष की छूट जो है मिली है कोविड के चलते, ठीक है। ये छूट तो एक्स्ट्रा हो ही गई, कोविड के चलते ये छूट तो सभी को है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का स्टूडेंट्स हो, ठीक है। लेकिन फिर अब ओबीसी की आती है। ओबीसी को कितनी छूट मिली है, ओबीसी को देखिए 23 साल तक फॉर्म भरेंगे तो 23 साल में 3 साल तो कैटेगरी वाइज छूट है। यानी कि ओबीसी को 3 साल की तो छूट दी गई है, वो तो कैटेगरी वाइज 3 साल की छूट दी है। 23 और 3 कितना होगा, 26। और कोविड के चलते 3 वर्ष की छूट और है, तो 23, 3, 26 तो 3, 29 वर्ष। यानी कि ओबीसी का जो स्टूडेंट है वो 29 वर्ष तक का स्टूडेंट फॉर्म भर सकता है, ठीक है। अब आ जाइए SC ST पर। तो SC ST में 23 वर्ष में 5 वर्ष तो जो उनको SC ST को जो कैटेगरी वाइज छूट मिलती है वो है 5 वर्ष। तो 23 और 5 कितना हो गए, 28 वर्ष। और साथ में कोविड के चलते 3 वर्ष की छूट और दी गई है, तो 23, 5, 28 और 3, 31 वर्ष। यानी कि SC ST का जो स्टूडेंट है वो 31 वर्ष तक का फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो आप लोगों को यहाँ तक अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फॉर्म भरने की तिथि क्लियर हो गई, परीक्षा डेट क्लियर हो गई, आयु सीमा आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर ली, ठीक है। अब चूंकि देखिए कोविड के चलते 3 वर्ष की छूट दी गई है, तो इसका मतलब हुआ कि SC ST 31 यानी कि 31 वर्ष तक का स्टूडेंट SC ST में फॉर्म भरेगा, ओबीसी का स्टूडेंट 29 वर्ष तक का फॉर्म भरेगा। इसका मतलब ये हुआ कि फॉर्म भरने की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, यानी कि कंपटीशन थोड़ा सा हाई होगा। फॉर्म मेरे हिसाब से इसमें 60 से 70 लाख तक फॉर्म भरे जाएंगे। उस हिसाब से जो वैकेंसी है 24,369 जो वैकेंसी है, ये उस हिसाब से थोड़ी कम महसूस होती है, लेकिन चिंता करने की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट वैकेंसी आगे आती रहेगी।
ठीक है, अब चलते हैं इसमें फिजिकल के बारे में और एग्जाम किस टाइप होगा उसके बारे में बताते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों हम बात कर लेते हैं एग्जाम पर। ठीक है, कि यानी कि एग्जाम किस तरीके से होगा, किस किस सब्जेक्ट का होगा, कितने कितने मार्क्स का होगा। ठीक है, तो देखिए एग्जाम जो है सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले क्या होगा, आपका रिटन टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका रिटन टेस्ट होगा और फिर फिजिकल होगा। यानी कि फिजिकल की प्रक्रिया जो है वो रिटन टेस्ट के बाद शुरू होगी। ठीक है, और रिटन टेस्ट में क्या आएगा, तो देखिए रिटन टेस्ट में जो है सब्जेक्ट दे रखा है। पहले नंबर पे जो है गणित, गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे। गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे, गणित के 20 क्वेश्चन आएंगे और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, इसलिए 20 क्वेश्चन 20 दूनी 40, यानी कि 40 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं फिर सामान्य ज्ञान पर। सामान्य ज्ञान के भी 20 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 20 दूनी 40, यानी कि 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स से आएंगे, 40 मार्क्स के आएंगे। उसके बाद फिर रीजनिंग आएगी आपकी, 20 क्वेश्चन रीजनिंग के होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 20 दूनी 40, यानी कि रीजनिंग के 20 क्वेश्चन जो है वो भी 40 नंबर के आएंगे। इसके बाद हिंदी या अंग्रेजी जो भी उनमें से एक होगा उसके क्वेश्चन 20 करने होंगे। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन जो है 2 नंबर का होगा, तो 20 क्वेश्चन जो है 40 नंबर के आएंगे। ठीक है, और माइनस मार्किंग जो है वो आधा रखी गई है, यानी कि 0.5 रखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये इसका रिटन टेस्ट का जो है सिलेबस है। यानी कि सिलेबस कहने का मतलब है रिटन टेस्ट का एक ब्यौरा है कि गणित के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, सामान्य ज्ञान के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के आएंगे, और हिंदी अंग्रेजी दोनों में से जो भी एक सब्जेक्ट होगा उसके 20 क्वेश्चन होंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, यानी कि 40 नंबर के होंगे। ठीक है, तो और परीक्षा का जो समय है, परीक्षा का टोटल समय कितना रखा गया, परीक्षा का जो टोटल समय है वो 1 घंटा रखा गया है। परीक्षा का जो समय टोटल समय है वो कितना रखा गया है, 1 घंटा रखा गया है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके फिजिकल के बारे में कि कितनी हाइट मांगी है, कितनी दौड़, किस कैंडिडेट के लिए कितनी दौड़ की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, उसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक, तो प्यारे दोस्तों अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की, यानी कि फिजिकल टेस्ट किस तरीके का होगा और कितनी ऊंचाई मांगी गई है। ठीक है, तो सबसे पहले ऊंचाई की बात कर लेते हैं। तो ऊंचाई जो है पुरुष के लिए जो है 170 सेंटीमीटर, पुरुष के लिए 170 सेंटीमीटर और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर मांगी गई है। बाकी जो कैटेगरी वाइज जो कोई छूट मिलती है वो छूट वैसे ही मिलेगी जैसे मिलती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिजिकल टेस्ट की। ठीक है, तो फिजिकल टेस्ट किस तरीके का होगा, देखिए लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी के लिए, लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी के लिए पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ है। पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, यानी कि सभी के लिए, केवल लद्दाख को छोड़कर सभी के लिए, पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में पूरी करनी होगी और महिला के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, इसी प्रकार केवल लद्दाख के लिए, ये केवल लद्दाख के लिए है, केवल लद्दाख के कैंडिडेट्स के लिए पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी और लद्दाख के महिला कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4 मिनट में पूरी करनी होगी। यानी कि लद्दाख के जो पुरुष के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 6.5 मिनट में पूरी करनी होगी और लद्दाख की महिला के लिए 800 मीटर की दौड़ जो है 4 मिनट में पूरी करनी होगी। और लद्दाख को छोड़कर बाकी सभी जगह के पुरुष के लिए 5 किलोमीटर की दौड़ 24 मिनट में और महिला के लिए 1.6 किलोमीटर की दौड़ 8.5 मिनट में पूरी करनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो है फिजिकल टेस्ट के बारे में भी जानकारी हो गई। बाकी आप लोग जो है साइट पे जाके चेक कर लेंगे और फॉर्म पूरा कंप्लीट भर लेंगे। ठीक है, जो मेन जानकारी थी, जो मुख्य बिंदुओं वाली जानकारी थी वो मैंने आप लोगों को पूरी यहाँ पर दे दी है। तो आज ही जाकर आप लोग अभी से ही अपना फॉर्म भरना शुरू कर दीजिए।
अब रही बात इसकी तैयारी की, तो देखिए इसकी तैयारी जो है बिल्कुल इजी है, बहुत हार्ड टेस्ट इसका नहीं होता है, इसका सिंपल टेस्ट होता है, ठीक है। अर्थमेटिक सिंपल तरीके से आती है। एग्जाम में केवल 2 महीना है, कितना महीना है? 2, क्योंकि 2 महीने हैं एग्ज़ाम के लिए, अभी कितने महीने हैं? 2 माह है, क्योंकि जब जनवरी में एग्ज़ाम होगा, और अब अभी बचा है, अभी अक्टूबर चल रहा है, तो नवंबर दिसंबर पूरे 2 माह, यानी कि 60 दिन का समय है। कितने दिन का समय है? 60 दिन का। तो 60 दिन के समय में आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने पर जोर देंगे, क्योंकि तैयारी तो लगभग काफ़ी स्टूडेंट्स की पहले से ही होगी, क्योंकि अभी तक कोई भी स्टूडेंट जो है खाली नहीं बैठा है, किसी ना किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर ही रहा होगा। अभी रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा में बहुत से स्टूडेंट्स ने परीक्षा दी है, उसमें कुछ सफल भी होंगे, कुछ असफल भी होंगे, तो इसको भी देखेंगे और इसको भी जो है कंप्लीट करेंगे। तो 60 दिन के समय में जो है आप लोग अच्छी से अच्छी तरह से प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस वर्क ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस से ही जो है रिटन टेस्ट की तैयारी पूरी अच्छी तरह से हो पाती है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक कोई भी सब्जेक्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। खासकर मैथ, गणित और रीजनिंग जो है वो पूरी तरह से प्रैक्टिस पर ही जो है निर्भर है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, चाहे वो जीके का हुआ, चाहे रीजनिंग का हुआ, चाहे मैथ का हुआ, चाहे इंग्लिश या हिंदी का हुआ, ठीक है। तो प्यारे छात्रों, आज से ही लग जाइए प्रैक्टिस करने पर, और जिन बच्चे की प्रैक्टिस बाई चांस नहीं है, उनका कोर्स कंप्लीट नहीं है, तो वो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए, और साथ में तैयारी के साथ साथ रिवीजन वर्क भी करते रहिए, तो वो बहुत जो है आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। इस चैनल की प्लेलिस्ट में मैंने अभी तक 10 से 12 चैप्टर जो है अर्थमेटिक के डाल दिए हैं, आप उनको वहाँ जाके पढ़ भी सकते हैं। और एसएससी जीडी के लिए प्रैक्टिस मैथ का जो प्रैक्टिस सेट है वो भी मैं प्रोवाइड लगातार कराता रहूँगा, ठीक है। उस प्रैक्टिस सेट को भी लगाते रहिए समय समय से पर, ठीक है, जो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों से यहीं पर विदा लेता हूँ। बेस्ट ऑफ लक। आप लोग एग्जाम का फॉर्म भरिए, तैयारी करते रहिए और कोशिश कीजिए कि आप इन्हीं वैकेंसी में कम से कम एक वैकेंसी अपने नाम कर सकें, ठीक। तो अब मैं विदा लेता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।